हम लोग आज जनपद न्यायालय प्रयागराज में हैं और हमारे बीच में है प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रयागराज एडवोकेट प्रवीण सोनकर जी। मैं लाला राम राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा और हमारे साथ में हैं जो है कि भारतीय आर्मी के राष्ट्रीय चीफ आलोक भारसिव जी, जो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से चलकर आज इलाहाबाद की धरती पर आए हैं और इन्होंने जो है कि आज हमारे चैम्बर में आकर मुझसे मुलाकात किया और भारतीय आर्मी के विषय में, उसकी विचारधारा के विषय में जो है कि अवगत कराने का काम किया और इनकी विचारधारा को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा जो है कि और आज ये इलाहाबाद में 3 दिन से रुके हुए हैं और 3 दिन में जो है कि इलाहाबाद में भ्रमण करके बहुत सारे लोगों से मिला और भारतीय आर्मी की विचारधारा के विषय में बताने का काम किया। विचारधारा से प्रभावित होकर इलाहाबाद में बहुत सारे लोग इनसे जुड़ने का काम किया और दिल्ली में इनका अच्छा खासा प्रभाव है भारतीय आर्मी का। दिल्ली में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में पासी समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो ताड़ी पर प्रतिबंध बिहार सरकार ने लगाया था, उस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसका नेतृत्व जो है कि आलोक भारसिव जी ने किया था, जो बहुत बड़ा आंदोलन था और इनकी विचारधारा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां हैं उनके विंग बने हुए हैं, जो बैकडोर से उन पार्टियों को राजनीतिक जो है कि सपोर्ट करने का काम करते हैं, उसी तरीके से भारतीय जो है कि आर्मी जो बनाया गया है वो प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा जो एक राजनीतिक दल है, प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा के साथ है, बैकडोर से प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा को सपोर्ट करने का काम करेगा। इनका ये भी कहना है कि जो है कि समाज के नौजवानों को समाज की लड़ाई के लड़ने के लिए जो है कि नौजवानों को आगे आना पड़ेगा जो है कि किसी दूसरे के सहारे अपनी लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती और ना ही जीती जा सकती है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए समाज के नौजवानों को जो है कि खुद आगे आना होगा। जो है कि समाज के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देना होगा, क्योंकि ये कहावत भी कही जाती है कि अगर स्वर्ग पाने के लिए जो है कि खुद मरना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए खुद जो है कि लड़ाई के मैदान में आगे आना पड़ेगा, आगे आके नेतृत्व करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी समाज को हम अच्छी दिशा दे पाएंगे, समाज को सत्ता में उचित भागीदारी दिला पाएंगे। दूसरों के सहारे जो है कि कोई भी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती और ठीक उसी तरीके से आलोक भारसिव जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, भारतीय आर्मी के विचारधारा को बताना का काम कर रहे हैं कि जो है कि और उससे जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भारतीय आर्मी जो है कि एक ऐसी आर्मी देश में बनेगी जो सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उसके राष्ट्रीय चीफ जो है कि हमारे साथ हैं आलोक भारसिव जी। आलोक भारसिव जी अपने विचार को रखें। आलोक भारसिव जी, मैं एडवोकेट आलोक भारसिव और राष्ट्रीय भारतीय आर्मी के राष्ट्रीय चीफ और मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ और जुडिशरी की तैयारी भी कराता हूँ कुछ बच्चों को। अभी वहाँ पे जो कोचिंग है ऑलरेडी मैं खुद कोचिंग डालने वाला हूँ। सर्व समाज का होगा हित, अपने किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, सर्व समाज के हित को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे हम। और मेरा जो भी उद्देश्य है कोई एक विशेष नहीं है, पूरे समाज को एक साथ में रख के और एक पहलू पर लेके चलेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हर पल आप लोग हमारे साथ रहेंगे। हर समाज से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ आइए और कोई भी तकलीफ होगा, किसी भी प्रकार को होगा, तो भारतीय आर्मी हर दुख तकलीफ़ों का सहारा हमेशा बनेगा। चाहे किसी भी प्रकार की कितनी भी कठिन परिस्थिति होगा तो हम वहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे। आप उस चीज़ को सबसे पहले वहाँ पे संज्ञान दीजिएगा। संज्ञान से काम नहीं चलता है तो मुझे संज्ञान हमारे नेतृत्व में हमको बताइएगा, किसी फ़ोन करके कैसे भी पता चलेगा तो हम तुरंत वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। पूरे भारत देश के किसी भी कोने में होगा, कोई भी मुद्दा होगा, लेकिन वो अगर सरकार उसके खिलाफ खड़ा है या कोई थाना प्रभारी होगा या थानादार होगा या थाना का अध्यक्ष होगा, कोई भी आदमी होता है, अगर वो FIR दर्ज नहीं करता है तो हम पूरा दल बल के साथ हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी। हम नहीं पहुँचते तो मेरी टीम पहुँचेगी। अगर ज़्यादा संज्ञान नहीं ले पाए वहाँ पे हमारी टीम तो हम खुद वहाँ जाके पहुँचेंगे और पूरे दल बल के साथ वहाँ लिखाने का काम करेंगे। और किसी भी प्रकार से हमारा जो भारतीय आर्मी है ये पूरे देश में एक ऐसा आयाम पैदा करेगा जो हमारे माँ बहन बेटियों चाहे किसी भी समाज की हो,
हमारा कोई विशेष उद्देश्य नहीं किसी एक समय, सर्व समाज की माँ बहन बेटियों को हम सुरक्षित करने का काम करेंगे, शिक्षा प्राप्त करने उनको शिक्षित करने का काम करेंगे, सही एक सभ्यता दिखाने का काम करेंगे, संस्कार और संस्कृति को बना के रखेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रिय भाई हैं और हमारे सर ये भी है, और इन लोग के नेतृत्व में जो ये पार्टी का इन्होंने गठन किया, हम चाहते हैं कि क्यों ना ये पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा सा वर्चस्व लाया जाए। और जब तक हम लोग साथ नहीं खड़े होंगे तब तक इस चीज़ का आयाम एक नहीं दिया जा सकता। ज़रूरत है हम लोग के एक साथ में खड़े होने की। कुछ भी हो, कोई भी दायरा हो, हमको सारे दायरों को पार कर लेना है। कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, हमको उससे नए चट्टान कितना भी बड़ा हो उसको चीर फाड़ के पहुँचना है। जैसे अभी पटना की बात है, मैं पटना में ताड़ी और नीरा की बात थी, तो उसको अच्छे खासे हमने वहाँ पर्चा से पूरा अच्छा खासा दिखाया और उससे लोगों को झुकाने का काम किए। तो सचिवालय में मैंने बात रखा, वहाँ बिहार सचिवालय में बात रखा और जाके उन सब बातों को उन्होंने सहमति दिखाई, उस पत्र को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और हमें उम्मीद है कि हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार नहीं मानती है बिहार सरकार, तो वहाँ की कोई भी सरकार होगा अगर उसका सपोर्ट करेगा तो हम सदा उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर वो सपोर्ट करने का काम नहीं करेगा, तो अगर जो विरोध का प्रदर्शन दिखाएगा, विरोध करेगा, तो हमारा सामना भारतीय आर्मी का सामना उससे होगा और ऐसा गिराऊंगा पूरी दुनिया में उसको कहीं इज्जत या सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी पार्टी होगा। हम सारी पार्टियों को खुलेआम कह देता हूँ, आप अगर साथ दोगे, वहाँ की नीरा की फैक्ट्री जो बंद करवाएगा उससे नीरा खरीदने का काम करें, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ पे 1000 लमसम 1000 से ज़्यादा लोगों को बिना किसी एविडेंस के तौर पे उन्हें जो है जेल में डालने का काम किए और उन्हें फंसा के उसमें डालने के, जिससे लोगों को दबा सके। और ये प्रशासन, वहाँ की जो प्रशासन है, उनको बताया जाता है कि भैया जाओ उनको प्रताड़ित करो, बिना एविडेंस के तौर पर मार पीट कर उनको जेल में डालो। ये जो चीज़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे उनको सुरक्षित करने का काम कोई भी पार्टी हो अगर करेगा, हम साथ उसके हमेशा खड़े रहेंगे। अगर गलत बयानबाजी किए या गलत तरीके से हमारे महापुरुषों को या किसी भी प्रकार से हमारे वहाँ परिवार के सदस्यों को या सर्व समाज के सदस्यों को अगर कहीं भी पूरे भारतवर्ष में अगर तकलीफ़ हुआ, अगर मेरे संज्ञान में आ गया, संज्ञान में, तो उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और उसका तख्ता 1 मिनट में बदल दूँगा। ये मेरा वादा रहा और आप लोग साथ देंगे, हमेशा ये वादा रहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, भारत आर्मी जिंदाबाद।